तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन आज सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों के साथ साथ अपने घरों में बनाए गए कृत्रिम तालाबों में भी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। सुबह के समय घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना कर सूर्यदेव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आईं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीमों, स्थानीय गोताखोरों और आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया था ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। छठ मैया के गीतों और जयघोषों के बीच आस्था और उल्लास के वातावरण में यह महापर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। किया जा रहा है। आज छठ पर्व की समाप्ति है और चौवन में पाँच में सुबह सभी भक्तगण अर्घ दिए। हमारे यहाँ दिखती है, भला लगता है। ये है लग रहा है आपका परिचय क्या है? आप ठीक। आज अंतिम छठ था, विशेष पर्व भी है, इसलिए इतना आदमी का जुट रहता है। जो मांगिएगा सो फल मिलता है। अच्छा। हम 32 साल से कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं नाथनगर विधानसभा के सभी अभिभावकगण एवं हमारे साथियों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और सभी का स्वास्थ्य मंगलमय हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए मैं सूर्य भगवान से उपासना और आराधना करता हूं। जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो राजनीति का उधेड़बुंद वाला जो समय था 2025 का, उसमें हर लोगों को एक मजबूत निर्णय लेना होगा कि ये जो खरीद बिक्री करके टिकट लाने का काम किया है सभी लोगों ने, और क्षेत्र में जाके इस तरह का काम कर रहा है कि हमको वोट दीजिए, जो कि पार्टी से नहीं जुड़े हैं या किसी कभी भी समाज सेवा से उनको कोई मतलब नहीं रहा है और वोट मांगने के लिए उतर चुके हैं। पटना में बैठे या दिल्ली में बैठे महामहिम से दोस्ती करके उनसे व्यवस्था करके अपने नाजायज पैसों से जो टिकट खरीदे हैं, उसको जनता जो है, नाथनगर की जनता एक जवाब दे कि उसके लिए कोई बड़ी पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है। जो मजबूत कैंडिडेट है, जो समाज के लिए काम कर रहा है वर्षों से, उसके साथ हम लोग हैं। 10 प्रत्याशी या 15 प्रत्याशी हैं, टोटल प्रत्याशी 15 हैं। उसमें आप बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि कभी क्षेत्र गए ही नहीं है, चाहे वो बड़ी पार्टी का हो या छोटी पार्टी का हो। हम लोग नाथनगर विधानसभा में सबौर प्रखंड में रहते हैं और पहले भी जिला परिषद रह के इतने काम किए हैं और हर जगह जाके हर गांव गली में जहां की कोई भी व्यवस्था सरकार की नहीं पहुंच पाया, वहां हमने काम किया है। और उसके लिए हम जनता के बीच जाके उनसे आराधना कर रहे हैं कि आप मजबूत करें हमें, जो कि आगे हम काम कर सकें। विकास का जो बात है, हमारे क्षेत्र में जो विकास, हम लोग गंगा किनारे बसे हुए हैं और हर साल जो है यहाँ बाढ़ की समस्या है और सरकारी जो व्यवस्था है उस पे कोई भी नेता नेतृत्व करके उसको ढंग से काम नहीं कराता है, क्योंकि उसमें सब लोग का कमीशन बना रहता है। उस कमीशन को बीच रास्ते में जो खत्म हो जाता है, उसके लिए हम काम करेंगे। जो कि शहर के नजदीक रहने के कारण हमारे तीनों प्रखंड जो है बहुत शहर के नजदीक है और सारे शहर की गंदगी हमारे पंचायत में जाती है, जिससे कि सैकड़ों वृक्ष मर गए। उसके लिए आंदोलन हमने पहले भी किया है और अभी भी करेंगे।
तीसरी की जो खेती होती है वो प्रदूषण के कारण नहीं हो पाता है, उसके लिए एक समुचित व्यवस्था किया जाएगा। उसके लिए हमने पहले भी अपने जिलाधिकारी महोदय से या कमिश्नर महोदय से बहुत बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, उनसे लड़ाई किया है। तीसरा शिक्षा का जो माहौल है, स्कूल तो बहुत खुलवा दिए नीतीश कुमार ने, लेकिन उसका निगरानी के लिए एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कि कभी इसके जांच के लिए या इससे सवाल पूछा गया हो डीओ से या किसी से कि ये स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है, क्या होती है। उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। कृषि में जो खाद का लूट मार है या ब्लॉक से आदमी को जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाता है, बाढ़ आया तो उसका जल जो क्षति हुआ उसका पैसा नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अभी तक हम जहां तक जान रहे हैं, जब जिला परिषद थे तो सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था जो गांव-गांव में है, जो कि सुदूर गांव है, जहां की जाने की रास्ता 3 महीना बंद रहता है पानी के कारण, वहां पर सिर्फ बोर्ड है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड है। उसके लिए भी मैंने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन उसमें कहीं कुछ हो नहीं पाया। तो जब तक कि हमें हमारी पब्लिक, हमारी जनता जगह पे नहीं पहुंचाएगा, तब तक हम उसके लिए काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी बातें हैं जिसपे कि कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे जो भी पहले सिद्दीकी साहब रहे हैं या कोई भी रहे हैं विधायक, वो ना चल पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। अब ऐसा क्षेत्र है हमारे क्षेत्र का कि कहीं कहीं पर तो गाड़ी जाने की सुविधा ही नहीं है। हमारा सबौर प्रखंड में ही 3 पंचायत पड़ता है जो कि 3 महीने के लिए बाधित रहता है पानी से। वहां फ्लड की समस्या इतनी है कि पूरा रोड कटा हुआ रहता है और वहां जाने का एकमात्र साधन है नाव, या तो 30 किलोमीटर घूम के सनौला की तरफ से जाना पड़ता है। तो इसलिए उस पे हम लोग विशेष काम करेंगे जिससे कि हमारे समाज को संपूर्ण व्यवस्था मिले। क्या प्रखंड और अंचल में भ्रष्टाचार मुक्त होंगे? प्रखंड तो भ्रष्टाचार का केंद्र ही है, आप समझ सकते हैं। आज जितना भी विवाद जमीन का या किसी भी चीज का नाथनगर प्रखंड में हो रहा है, उसका भ्रष्टाचार का केंद्र प्रखंड बन रहा है। भ्रष्टाचार भरा हुआ, अफसरशाही भरा हुआ है। आप इस कदम पे क्या करेंगे? इसके लिए मैं जब मजबूती हमें हमारी पब्लिक करेंगी, हमको वोट देके मतदान देके मजबूत और विधानसभा भेजने का काम करेगा, तो उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था जो है उसको स्वस्थ करने का, दुरुस्त करने का मैं कोशिश करूंगा। आप अपने आम पब्लिक से और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के पब्लिक से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करता हूं कि आप लोग सभी जितने भी मतदाता हैं वो अच्छे लोगों को चुने, अपने गांव के लोगों के चुने, अपने क्षेत्र के लोगों के चुने, जो आपके सुख दुख में रात दिन आपके सेवा में लगा रहता है उनको चुने। और पूरे बिहार वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि खरीद बिक्री टिकट वाले को नहीं चुने। हम लोग आपके साथ हैं, आपके गांव के हैं, आपके समाज के हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। कितने नंबर पे बटन दबाना है? हमारा चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है, 8 नंबर पे है। आप लोग सभी मतदाता भाई बहन 11 तारीख को 11/11/2025 को आप लोग मतदान केंद्र पे जाएं और 8 नंबर के बटन को दबाएं। अलमीरा छाप मेरा मतदान में चुनाव चिन्ह है। ये जो हमारा चंपानेर घाट है बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ चंपानेर घाट जो है, यहाँ कर्ण दान दिया करते थे, महाभारत काल का। यहीं स्नान करते थे कर्ण और यहीं दान दिया करते थे। और चंपानेर घाट ये आस्था का पर्व है। ये जो हमारा छठ पूजा है आस्था का पर्व है। ये 4 दिन का पर्व है। हमारा पहला आपका कद्दू भात, फिर यहाँ खरना का पूजा हुआ। यहाँ 200 लोग यहाँ पूजा का प्रसाद खाए, सारे प्रशासन के लोग। और हमारा 27 तारीख को पहली अर्घ हुआ जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया। आज 28 तारीख को ये चंपानेर घाट पर जनसैलाब उमड़ा भक्तों का। पानी रहने के कारण यहाँ कम से कम 60,000 लोग पहुँचे भक्त, और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया गया। और आपको यहाँ भागलपुर
ये जो चंपानी घाट है भागलपुर का सबसे बड़ी घाट है, ये ऐतिहासिक घाट है। यहाँ सभी प्रशासन के लोग आते हैं, सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, सभी संगठन के लोग आते हैं। और इस चंपा नदी घाट पे जो है एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, गंगा यमुना तहजीब। हाँ, यहाँ जो है ना गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलेगा। सारे मुस्लिम भाई महिला सारा रात भर यहाँ मेला देखे। और हमारे ये जो चंपानी घाट में है, ये मुस्लिम महिला भी छठ मैया से मांगते हैं कि भाई हमारा मनोकामना जो भी नहीं हुआ है वो पूरा हो जाए। और ये छठ मैया हमारा सभी का मनोकामना पूर्ण करे। और छठ मैया के आशीर्वाद से हमारा सभी दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, छठ हो, शांति सद्भाव भाईचारा से हुआ। और हमारा यही तो भागलपुर की खूबसूरती है। और सारे हमारे पूजा समिति के लोग, हमारे प्रोफेसर शिव शंकर सिन्हा जी हो, चाहे हमारे देवाशीष बनर्जी जी हो, चाहे मेजर आर के लाल हो, शंकर यादव हो, सारे पूरे टीम, हमारे जयकांत यादव जी हो, सारा टीम लग के इस घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे अब पूरे जिला में घाट घूमे होंगे। इस घाट का एक इतिहास रहा है। और ये घाट हमारा नाथनगर क्षेत्र में 11 घाट है और चंपा नदी घाट मुख्य है। सारे लोग प्रशासन के आए, सारे नगर निगम का भी, हमारे नगर आयुक्त महोदय का भी अच्छा सहयोग रहा, सारे हमारे टीम प्रशासन के भी भरपूर सहयोग रहा। और सारे टीम का, हमारे DRPF टीम का, हमारे गोताखोर का, सारा यहाँ ब्रेकिटिंग किया गया था। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया गया था। और इस घाट में इस बार सुबह शाम जनसलाब उमड़ा भक्तों का। सारे टीम, हमारे पूजा समिति, सभी को छठ मैया की शुभकामना, हमारे सभी प्रशासन को भी शुभकामना, सभी पूजा समिति को शुभकामना। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव।